हेलो दोस्तों, आज हम द बेट का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर है। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, बाजी लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द, तो यह सौदा किसके किसके बीच में लगा था। एक तो था बैंकर का मतलब होता है साहूकार, जो कि पैसे का लेन देन करता है, और दूसरे थे लॉयर यानी वकील। बैंकर वॉज श्योर दैट द लॉयर वुड नॉट एग्री टू स्टे इन प्रिजन इन ए सेल फॉर डैश ईयर्स। समझते हैं, साहूकार यह बात के लिए कंफर्म था कि लॉयर जो है, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल में रहना, या फिर जेल ना कहे तो उसे आप कैद कह दीजिए। कैद में रहना, सेल में यानी बार में, मोटे मोटे जो वो आपको टीवी में दिखाया जाता है, मोटे मोटे वो सेल बने रहते हैं, उसे सेल कहते हैं, लोहे का रहता है वो। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो फॉर 5 ईयर्स। कुल मिला के कहने का मतलब है कि बैंकर यह बात के लिए श्योर था कि ये लॉयर इम्प्रिजनमेंट में यानी कैद में 5 साल भी नहीं रह पाएगा। फिर है कि द लॉयर रीड ओनली बुक्स विद डैश थीम इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब वही हुआ इम्प्रिजनमेंट, कैद में रहना। तो अब शर्त तो लग गई। अब ये 15 साल के लिए लॉयर कैद में रहने के लिए तैयार हो गया। बदले में उसे 2 मिलियन रूबल मिलते। तो पहले साल में, और शर्त में बहुत चीज़ों की बात हुई थी कि अब सब कुछ पूर्ति करके उसे बैंकर ही देगा। तो लॉयर जब पहला साल उसका था तो उसमें उसने कैसे किताबें पढ़ी थी, तो ऐसे किताबें पढ़ी थी जो काफ़ी हल्के थीम के हुआ करते थे, लाइट। बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द, अब ये जो बैंकर है वह किसको मारने की बात सोच रहा है, तो लॉयर को जान से मारने की बात सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, क्योंकि ये जो है 15 साल अब इसके पूरे होने वाले थे। अब बैंकर वैसा नहीं था जैसा कि उसका 15 साल पहले वाला समय था। अब वह बिल्कुल ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। तो अब अगर ये 2 मिलियन रूबल भी इसे दे देता तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसीलिए अब उसने सोचा कि मैं इसका काम तमाम कर दूं। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस टाइटल द बेट, यानी द बेट को किस लेखक ने लिखा है, तो एंटन चेकव ने लिखा है। एंटन चेकव रूस के थे। Why was the banker afraid of honoring the bet? Honoring का मतलब देना। अब ये जो शर्त इसने लगाई थी, शर्त तो लग गई। अब यह वह शर्त को निभाने में असमर्थ क्यों हो रहा था, उसे डर क्यों लग रहा था, क्योंकि बैंकर की जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, वह पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी। अगर वह ये पैसे भी उसे दे देता तो वह पूरी तरह से लुट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेर द पर्सन्स इन्वॉल्व इन द बेट। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि बेट तो 2 लोगों के बीच में लगी थी, एक था बैंकर, एक था लॉयर। लेकिन ये जो बेट है चैप्टर, ये एक पार्टी में शुरू होती है। ये बैंकर जो है चूँकि बहुत अमीर रहता है तो ये बहुत सारे लोगों को पार्टी देता है। उसी पार्टी में एक मैटर पर डिस्कशन होता है, तो इनमें सभी इन्वॉल्व थे। ये बैंकर भी था, लॉयर और एक यंग मैन भी था, एक रिच और यंग पर्सन भी था। इज कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाइड, तो क्या कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल का मतलब होता है धन। अगर आपको किसी व्यक्ति को मान लीजिए कमज़ोर करना है तो ऐसा कहा जाता है कि आप उसे आर्थिक तौर पर दंड दीजिए, यानी अगर उसे पैसे का नुकसान होगा तब उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे तो उनका मानना था नहीं, कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को धन से हानि कर देंगे तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। देखिए बैंकर का भी सेम हालत हुआ था। अगर वह तुरंत 2 मिलियन रूबल दे देता तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, कुछ नहीं बचता उसके पास, तो वह तुरंत मर जाता। तो इसी बात को लेकर सारे लोग जो है ये कह रहे थे कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट, आप आर्थिक रूप से किसी को दंड मत दीजिए, ऐसा कीजिए कि उसे जीवन भर कैद दे दीजिए। बहुत सारे लोग थे, अलग अलग ओपिनियन थे। वाई डिड द बैंकर वीप टू रीड द नोट ऑफ द लॉयर। अब बैंकर क्यों रो रहा है लॉयर के नोट्स को पढ़ के। अब जब 15 साल पूरे होने ही वाले थे, कुछ घंटे बचे थे, तब ये बैंकर क्या करता है, उसके कमरे में जाता है जो कि 15 साल से बंद था। लेकिन यह तो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन यह सोचता है कि वह अपने टेबल पर एक नोट्स रखता है
और ये सोचता है कि इसे तो मारना है, ये चलो कम से कम इसका लिखा हुआ नोट्स को पढ़ लेते हैं। तो यह नोट्स को पढ़ने के बाद रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि इसे गिल्ट आ जाता है, इसे मन ही मन जो है अपने आप पर शर्म आने लगती है, गिरा हुआ महसूस करने लगता है यह खुद को। इन द स्टोरी द बेट, व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन द डे द बैंकर वेंट टू किल द लॉयर। अब लगभग रात का समय था, तो उस समय वेदर कैसा था, मौसम कैसा था जब ये बैंकर ओवरकोट पहन के लॉयर को मारने के लिए निकला। तो बहुत वर्षा हो रही थी, और जब वर्षा होती है तो ठंड भी तो आ ही जाती है। अकॉर्डिंग टू द बेट, यानी शर्त के अनुसार, लॉयर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल तक उसे जेल में रहना पड़ता? तो 15 साल तक। और ये जेल कहीं और नहीं, उसके घर में ही बनाया गया था इसी चीज़ के लिए। बेट वॉज स्ट्रक फॉर एन अमाउंट ऑफ $10 million। अब ये बेट कितने रुपयों के लिए लगा था? तो 2 मिलियन रूबल्स के लिए लगा था। रूबल्स जो है वो रूस की करेंसी है, और ये जो एंटन चेखव थे ये भी रूस के ही थे। तो इनकी सारी स्टोरी रूस की ही लगभग होती है। आप जितना नाम पढ़ रहे हैं, नाम तो हालांकि किसी का दिया हुआ है ही नहीं इस चैप्टर में, तो अगर नाम रहता भी, अगर आप इनकी दूसरी स्टोरी भी पढ़ते हैं तो रशियन नाम ही रहता है। यहाँ पे तो सिर्फ बैंकर लॉयर ही है। ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी जब उसे कैद में कर दिया गया, तो लॉयर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस। डिप्राइव्ड का मतलब छीन लेना, राइट का मतलब अधिकार। उससे कौन सा अधिकार छीन लिया गया? तो उससे यह अधिकार छीन लिया गया कि आप दहलीज को पार नहीं कर सकते हैं। दहलीज का मतलब होता है थ्रेशोल्ड, क्योंकि मान लीजिए दहलीज को पार ही कर गया है, तो कन्फाइनमेंट कैसा रहा? कन्फाइनमेंट तो तब होता ना जब एक रूम में उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता, कैद कर दिया जाता, वही किया गया। अब जब बाहर जा ही रहा है तो कन्फाइनमेंट कैसा? इसीलिए लॉक कर दिया गया, वो भी फॉर द 15 ईयर्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रीजनमेंट, यानी कैद के पहले साल में लॉयर की क्या स्थिति थी? तो लॉयर सफर्ड टेरिबली। सफर्ड का मतलब होता है पीड़ित होना, और टेरिबली का मतलब भयानक रूप से, बड़े ही भयानक रूप से वह सफ़र कर रहा था, पीड़ित हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वह अकेला था। और आप अगर स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाद में तो उसके रूम से रोने के भी आवाज़ आती रहती थी। दिन भर में कभी कभी वो रोया भी करता था। बैंकर इन द बेट हैड गिवन ए पार्टी डैश ईयर बैक्स। अब ये जो बैंकर है, इसके पास उस वक्त बहुत पैसा था। आप इसे सनकी भी कह सकते हैं, कुछ हद तक बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा था तो पैसे उड़ाने में इसे बड़े मज़ा आता था। और इसने एक पार्टी दी थी। पार्टी कब दी थी? तो पार्टी 15 साल पहले दी थी, और यही 15 साल पहले वाली पार्टी में इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी, और तभी ये बेट लगी थी। और अगर बैंकर की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई थी तो उसका कारण भी यह बेट ही था, क्योंकि ये जो भी लॉयर मांगता था वो इसे देना पड़ता था। इसने बहुत सारी किताबें मंगवाई, वाइन दिया, खाना पीना, पियानो, म्यूज़िक, सब कुछ दिया। ऐसे करते करते इसके पैसे ख़त्म होते गए, तो यह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। अब 2 मिलियन रूबल और देने थे। द बैंकर हिड द लॉयर नोट्स इन हिज। हिड का मतलब छिपाना। अब उस बैंकर ने लॉयर को नोट को कहाँ छुपा दिया? तो सेफ में छुपा दिया। सेफ का मतलब होता है तिजोरी। चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फायर प्रूफ सेफ में, यानी ऐसे सेफ में रखा, क्योंकि ये तो पहले से ही साहूकार था, और सेफ जो कोई एक बार खरीदता है तो बहुत साल तक चलेगा। फायर प्रूफ था, उसमें आग नहीं लग सकती थी। What was the amount of the bet between the banker and the lawyer? दोनों के बीच में कितने पैसों की शर्त लगी थी? 2 मिलियन रूबल्स की शर्त लगी थी। ये लॉयर भी लालची था, पैसे की लालच में आ गया। The prisoner asked only for tax in the second year of imprisonment। अब जब दूसरा साल आया उसके कैद का, तो अब प्रिजनर ने क्या डिमांड की उससे? तो क्लास 6 की डिमांड की। क्लास 6 क्या होता है? तो आर्ट का एक बहुत नमूना होता है, वर्क ऑफ आर्ट होता है, जिसकी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो सिर्फ इसने सेकेंड ईयर में यही चीज़ मांगा। पुअर डैश इन्फॉर्म द बैंकर अबाउट लॉयर्स डिसअपीयरेंस। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, यहाँ है बेचारा। किसने इन्फॉर्म किया बैंकर को कि आपका कैदी तो भाग चुका है? तो वॉचमैन ने बताया, जो पहरेदारी देता है। टू स्टॉप र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब होता है इधर उधर की बातें।
लोग रूमर फैलाने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं। रूमर्स को रोकने के लिए बैंकर ने क्या किया, लॉयर के किस चीज़ को सेफ में बंद कर दिया, तो नोट को सेफ बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो नोट सामने आ जाता तो लोगों को तो मौका चाहिए, वो तुरंत इधर उधर बात फैलाने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज़ बेटर टू डैश समहाउ देन टू लीव एट ऑल। अब ये पार्टी की बात हो रही है 15 साल पहले वाली की, क्या क्या वहाँ हुआ था। लॉयर के हिसाब से इट इज़ बेटर टू डैश समहाउ, यानी इट इज़ बेटर टू लीव समहाउ, या बेटर है कि कैसे करके आप जी जाएं, देन नॉट टू लीव एट ऑल, यानी इसका कहना था कि मरने से बेहतर है कम से कम जिया जाए। जैसे मान लीजिए वही केस है, कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी को दे दिया जाए, किसी को आपको धन की हानि कर दी, वो आदमी तुरंत ही मर जाएगा। लेकिन ये लॉयर का क्या कहना था कि तुरंत मरने से बेहतर है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा, क्योंकि जीना ही बहुत बड़ा ये था इसके लिए, क्या कह सकते हैं आप बात। लॉयर इन द फर्स्ट ईयर रिजेक्टेड, पहले साल में लॉयर ने किसे रिजेक्ट कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया, तो वाइन को। वाइन का मतलब यहाँ पे होता है शराब, यहाँ पे नहीं, हर जगह वाइन का मतलब शराब ही होता है। योर बुक्स गिव मी विजडम, तुम्हारे किताबों ने मुझे बुद्धि दी। हु सेड दिस इन द बेड, इस चैप्टर में ये बात कौन कराए, तो लॉयर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं से अगर बुद्धिमानी सीखनी है किसी भी समय में, क्योंकि ये कहानी जो है 200-250 साल पहले लिखी गई है, उस समय भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है। अगर आपको कहीं से भी विजडम सीखनी है, होशियारी सीखनी है, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। लॉयर कंसीडर्ड बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लॉयर का कहना था कि अगर आप किसी को आर्थिक दंड भी देते हो या फिर दूसरा चॉइस है कि आप उसके जीवन को कैद कर दे, तो ये दोनों अनैतिक काम है, इमोरल है। क्यों? क्योंकि जीवन तो भगवान ने दिया है, आप वैसी चीज़ को किसी से मत लीजिए जिससे आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं। द गेस्ट इन चेकअप स्टोरी डिसअप्रूव्ड ऑफ, अब चेकअप की स्टोरी में ये जो गेस्ट आए थे बैंकर की पार्टी में, उसे किसे स्वीकार कर दिया, तो कैपिटल पनिशमेंट को, यानी किसी को आर्थिक रूप से दंड मत दीजिए, अन्यथा वह तुरंत ही मर जाएगा। बैंकर वांटेड इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर, अब इम्प्रिजनमेंट के 5वें साल में लॉयर ने किस चीज़ की डिमांड की, उसने फिर से शराब की डिमांड की। उसने कहा कि उसे शराब की ज़रूरत है। In the bed, who argued that capital punishment was more human with imprisonment. बेड में किसने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट से ज़्यादा कैपिटल मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजनमेंट, किसका कहना था कि कैद करने से अच्छा है कि उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दो, ये ज़्यादा बेहतर है, तो ये बैंकर का कहना था, क्योंकि इम्प्रिजन में रहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं।